सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से पुस्तक अनमिलाखर को पढ़ रहे थे, तो आज फिर से चलते हैं हम लोग पुस्तक अनमिलाखर। पुस्तक अनमिलाखर। अधिकांश श्रद्धालु इस बात को जानते थे कि दीदी नीलम ने इसी विशालगढ़ के आंगन में 22 मई 1972 को परिणय बेला में पुरोहित के पूछने पर कहा था कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, जबकि उनके होने वाले पति हरिंद्रानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मेरा कोई गुरु नहीं है। विवाह मंडप में वैवाहिक रस्मों के दौरान यह पूछा गया था कि आप दोनों के गुरु कौन हैं। कालांतर में पति पत्नी के बीच यह हास परिहास का विषय हो गया था कि महादेव को गुरु पहले किसने बनाया। विदित है कि हरिंद्रानंद ने नवंबर 1974 को मध्य रात्रि में काली अंधेरी रात को स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु माना था। नीलम अक्सर कहती रहती थी कि आप हमसे 2 साल जूनियर हैं। हरिंद्रानंद कहते, अरे भाई, आपने तो शादी के आकर्षण में शिव को गुरु माना था। पति पत्नी फिर हंसने लगते। अपने निर्धारित समय पर जागा जागा महादेव के उद्घोष से गूंज उठा मनातू का जंगल और आरंभ हुई शिव गुरु की चर्चा। लगभग 3 लाख की अनुशासित भीड़ से आप्लावित मनातू गढ़ का मैदान मानो बाबा बैद्यनाथ की चिता भूमि के श्रावणी मेले में तब्दील हो गया हो। वैसे भी जब गुरु शिव होते हैं, सर्वप्रथम अनुशासन की सीमा तय कर दी जाती है। सभी शांत थे। मंच संचालन बारी बारी से वक्ताओं एवं भजन गायकों को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे। अनवरत चर्चा एवं भजनों के प्रवाह से शिव में हो गया मनातू। नक्सली हिंसा, भय और भूख के प्रांगण में अध्यात्म मार्ग से विश्व बंधुत्व का संदेश ऐतिहासिक ही नहीं अपूर्व था। दीदी नीलम के पिता श्री मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह अस्वस्थता के बावजूद लोगों के अभिनंदन के निर्मित मंच पर आए। आज मनातू के उस मऊआर की आवाज में कंपन थी जिसकी बहादुरी के चर्चे शरेआम थे। अपने बच्चे के खोने का दर्द उम्र के किसी भी पड़ाव पर पीड़ादायक होता है। माँ बाप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपने बच्चे को कंधों पर घुमाना हर पिता की चाहत होती है, पर वही पिता जब अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देता है तो उसका सर्वस्व थम जाता है, कहर टूट पड़ता है। कांपती हुई आवाज निकली, नीलम ने आज हमको महान बना दिया। आंखों के किनारे भीग चुके थे, फिर भी स्वयं को समेट कर कहा, मनातू उसका था, है और रहेगा। मैदान में एक साथ गूंज उठा, जाग जाग महादेव। दीदी नीलम की माँ श्रीमती भूमिका देवी शारीरिक अस्वस्थता के कारण मंच तक नहीं आ सकी। उन्होंने बरखा को कहा कि तुम जाकर मेरी तरफ से यहाँ आए लोगों को प्रणाम बोल दो। बरखा मंच पर आई और रुंधे गले से गुरु भाई बहनों को दीदी की माँ की तरफ से धन्यवाद कहा और बोली कि ये नानी जी के भाव हैं। उन्होंने आप सभी को आशीर्वाद कहा है। उन्होंने संवाद देने को कहा है कि इस दुनिया में मैंने एक राजमणि नीलम को जन्म दिया, लेकिन शिव शिष्या राजमणि नीलम ने आध्यात्मिक धरा पर लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया, जो आज शिव शिष्यता में मणि की भांति प्रकाशवान है। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने शिव शिष्यता के प्रयोजन एवं उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा बताए गए तीनों सूत्रों का
अनुपालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तभी हम परिणाम की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। घड़ी की सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। सूरज माथे पर चढ़ गया, उसमें नरमी थी। हरिंद्रानंद मंच पर उपस्थित हुए। रात की ठिठुरन एवं लंबी यात्रा से आए म्लान मुखों पर जैसे ताजगी आ गई। मंच संचालन ने जगत गुरु शिव के दक्षिणामूर्ति, पंचानन एवं सदाशिव स्वरूप पर चर्चा करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने संबंधित विषय पर चर्चा की। गंगा जब समुद्र में मिलती है तो अपनी पूर्णता के साथ मिलती है। ठीक उसी तरह से साहब की चर्चा का मात्र एक अंश भी अपनी पूर्णता में रहता है। सब कुछ शिव भाव की परिधि में, बस यही उनका एकमात्र ध्येय होता है, जिसे शिव के शिष्य बखूबी समझते हैं। हरिंद्रानंद ने कहा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त तो हुई है, परंतु सदाशिव, पंचानन एवं दक्षिणामूर्ति की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप अनजाने कारणों से जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। शिव के अनेक स्वरूपों में जगत गुरु की उपाधि से भी उन्हें विभूषित किया गया है। इसी गुरु पद के कारण भगवान शिव दक्षिणामूर्ति, सदाशिव एवं पंचानन की संज्ञा से अभिहित होते हैं। दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर ने कहा है कि वह परमात्मा जिसके जटायुक्त केस लहरा रहे हैं और जो झड़ती हुई पानी की बूंदों वाली गंगा को धारण किए हुए हैं, गुरु रूप में प्रकट होते हैं और हमारे दुखों का अंत करते हैं। हम उस विश्व गुरु देवादिदेव महादेव की अभ्यर्थना करते हैं। वरेण्य गुरु भ्राता कहते हैं, वास्तविक अध्यात्म तो गुराधिपति शिव की शरण में है, उनके आश्रय में है। महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है, ना शांति यथार्थ्य विदः पिनाकिनः, यानी पिनाक धारण करने वाले देवता के यथार्थ स्वरूप को जानने समझने वाले नहीं हैं। साहब की चर्चा तो अमृत के समान थी, जो सदैव जीवन दायिनी होती है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस जंगल में शिव की चर्चा के लिए आए हैं। गुरु शिव आप पर दया करे। जाड़े के दिनों में शाम जल्दी आ जाती है। अपार जनसमूह को वापस भी लौटना था। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा में मोनू बाबू की धर्मपत्नी निहारिका ने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट की। अपने समृद्ध अतीत एवं समसामयिक समस्याओं से जूझते मनातू के इतिहास में एक नवीन अध्याय का समावेश हुआ। भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसा दृश्य दुर्लभ ही नहीं अपितु असंभव है, जब मनातू ने इतिहास के संभवतः समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक जागरणों में से एक वृहद जागरण के सम्मुख स्वयं को पाया। इस महोत्सव में आए लोगों के चेहरों से मनातू वासियों के साथ साथ आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता स्पष्ट झलक रही थी। वहां के निवासियों ने आगंतुकों के लिए अपने घर खाली कर दिए थे। यथासंभव अपने अपने घरों में जलपान और भोजन की व्यवस्था भी की थी। धर्म, जाति, वर्ण का कोई भेद शेष नहीं था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जंगलों की इस विषम परिस्थितियों में बसने वाले ये लोग कितने उदार हैं। इसे ही इंसानियत कहते हैं। कांतार में कभी कभी उठने वाली बारूद की तेज गंध आज विलुप्त हो चुकी थी और मृत्यु के धारक सर्पों को अपना कंठहार बनाए शिव की चर्चा से पूरा वन प्रदेश सद्भाव और सहृदयता की सुगंध से सुवासित हो उठा था। लंबे अरसे से नक्सली आतंक से सहमा हुआ यह क्षेत्र स्मृति भरा था। भगवान शिव की चर्चा और
उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों ने मानो वहाँ की परिस्थिति और परिवेश को ही बदल डाला। शिव की चर्चा से पत्थर, पहाड़ और पेड़ों का विहसना एक छोटा सा उदाहरण है, एक प्रयोग है समष्टि और संसार के लिए। अनजाने आरंभ से प्रस्तुत मूर्तियों और शिवलिंगों के माध्यम से पूजे जाने वाले शिव आज अनगिनत लोगों के हृदय में अवस्थित हो चुके हैं। बस यही कामना है कि विश्व के बितान पर वह महादेव लोगों की धड़कन बने। हरिंद्रानंद ठीक ही कहते हैं, आओ चले शिव की ओर। इनका यह कथन मानवता को विश्व बंधुत्व के साथ एक नया सूरज देगा, एक नया विहान देगा। दीदी नीलम कहा करती थी कि सिद्धियां संकल्प से सायास पाई जाती है। जो वस्तु अनायास मिल जाए वह सिद्धि नहीं होती। हमारे साहब हरिंद्रानंद जी ने लौकिक पारलौकिक जगत में जो देखा, सुना और पाया वह बिल्कुल अनायास था, अनमिल था। वह रहस्यमय दुनिया तो थी, किंतु भूत, भविष्य और वर्तमान एक ऐसा मार्ग है जिसकी मंजिल ईश्वर है, मूर्त अमूर्त शिव है। वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद जी की जीवन गाथा अनमिल आखर की तरह ही है, जहाँ शब्द अल्प है और भावनाएं अनंत। और अनमिल आखर का यह लास्ट पेज 229 हम लोग आज पढ़ चुके और आप लोगों ने इस पुस्तक के माध्यम से साहब दीदी के जीवनी को सुना। और जैसा कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं जब भी इस पुस्तक को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साहब दीदी के साथ सारे पल को महसूस कर रही हूँ। तो हम लोगों ने अनमिल आखर को पढ़ा, साहब दीदी को महसूस किया, उनके हर एक पल को महसूस किया। और चलिए हम आप साहब दीदी के सपने को साकार करने के लिए अपने आप में संकल्प ले, कसम खाएं हम आप कि हम अपने साहब दीदी के सपने को साकार करेंगे। सचमुच में वो महादेव विश्व के बितान पे एक एक व्यक्ति का धड़कन बन जाए, उनके दिलों में महादेव को धड़का देना है। इसका संकल्प हम सभी गुरु भाई बहन लें और इस काम को करने के लिए हम सभी एक होकर आगे बढ़ें और साहब दीदी के सपने को साकार कर उनको मुस्कान देने का हम लोग प्रयास करें। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। और फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।